भवानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भृगुः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जीवन विकास की व्यवस्था में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म के विषय में भगवान मनु का कथन है, वेदो अखिलो धर्म मूल। संपूर्ण धर्मों का मूल वेद है। वेद यौगिक शब्द है जो विविध अर्थों में प्रयुक्त होता है। मूलतः इसका अर्थ ज्ञान है। ज्ञान के लिए दो अन्य तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जिसे ज्ञेय और ज्ञाता कहते हैं। यदि ज्ञेय न हो तो ज्ञान किसका, और यदि ज्ञाता न हो तो ज्ञान किसके लिए? ये दो प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों की सत्ता स्वीकार करने पर ही ज्ञान की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। खैर, ये दार्शनिक विश्लेषण कभी कभी उबाऊ हो जाता है। सबके लिए तो नहीं, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया से अपरिचित है उनके लिए। इसलिए इस विषय को मैं अधिक लंबा नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रश्न मेरा याद रखो। ज्ञान के लिए दो तत्वों की आवश्यकता है, ज्ञेय और ज्ञाता। बिना इन दोनों की सत्ता स्वीकार किए ज्ञान स्वयं में निष्प्रयोजन हो जाएगा। यदि वेद का अर्थ ज्ञान है तो उसके लिए ज्ञेय और ज्ञाता का होना आवश्यक है। लेकिन एक प्रश्न इससे भी प्रबल है, वो यह है कि वैदिक विज्ञान में सर्वत्र एक परम सत्य की, एक परम तत्व की सत्ता को ही स्वीकार किया गया है। उसी के आगे अनंत रूपों का विश्लेषण है, वर्णन है, और अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुए अनंत गुणों की महिमा का गान है।
इसलिए यहां पर हमें वेद शब्द की व्याख्या करते समय और भी सजग होना पड़ेगा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी यदि हम यथार्थ रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वेद का जो वेदत्व है उसमें जो अद्वैत की प्रतिष्ठा है, उसमें जो अद्वैत की महत्ता का गान है, वो सिद्ध कैसे होगा। इसीलिए कुछ आचार्यों ने विद धातु से निष्पन्न हुए वेद के त्रिविध अर्थों को अभिव्यक्त किया है, जिससे 3 शब्द बनते हैं, विद्यते, विन्दते और विद्या व वेद। वेद सृष्टि के मूल की व्याख्या करते हुए वैदिक विज्ञान के ऋषियों ने यह बताया कि वेद वह तत्व है जिससे परमात्मा ने सृष्टि का आविर्भाव किया। वेद ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत है, क्योंकि इसी से सृष्टि का विस्तार हुआ है, इसलिए वेद का एक नाम ब्रह्म भी है। वेद का नाम ब्रह्म होने से ही वेद की व्याख्या को, विस्तार को ब्राह्मण कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहां शतपथ, गोपद, तांड आदि अनेक ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म का विस्तार, ब्रह्म की विवेचना। ब्रह्म माने यहां वेद, और ब्रह्म से ही सृष्टि का भी विस्तार हुआ है, इसलिए वह वेद सृष्टि का मूल आधार भी है। वेद में त्रिविध तत्वों की मीमांसा है, इसलिए वेद को त्रैविद्या व त्रिविध वेद कहा जाता है। ऋग, साम और यजु ये 3 विद्याएं हैं और ये 3 मूल तत्व हैं, या एक ही तत्व के ये 3 स्वरूप हैं। इसीलिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि एक ही वेद त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। किसी वस्तु की सत्ता जब हम देखते हैं तो उसके हमें 3 अवयव दिखाई देते हैं। एक वह अवयव है जो उस सत्ता का आधार है, मूल स्रोत है, बीज है। दूसरा वह है जो उस सत्ता की परिधि बना हुआ है, और उस बीज और परिधि, तीसरा वह है जो बीज और परिधि के मध्य का धारक तत्व है, पोषक तत्व है। और वैदिक विज्ञान में उस बीज तत्व को ऋक कहा गया है, और जहां तक उसकी गति जाती है उसको साम कहा गया है। ये सा से म तक ये उसकी यानी वह पॉइंट, वह बिंदु और वह उसकी परिधि, और इस परिधि के मध्य का जो पूरक तत्व है उसको यजु कहा गया है। इसलिए कोई वस्तु जो हमारे सामने आती है तो उसमें ये तीनों वेद विद्यमान रहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी त्रिवेदमयी है। पृथ्वी का मूल केंद्र और उसकी परिधि और उसमें पार्थिव तत्व,
इससे मिलकर के त्रिवेदमयी पृथ्वी है, ऐसे त्रिवेद में सूर्य है। यहां सृष्टि में जो कुछ सृष्टि तत्व दिखाई दे रहा है ये त्रिवेदमय है। और उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इसकी व्याख्या करते हुए ऋषियों ने उस परम रहस्य का उद्घाटन किया है कि वेद तीन नहीं है, एक ही वेद तीन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीन अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व तीन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसी रूप से भोक्ता, भोग्य और यानी प्रेरिता, यह तीन नहीं है बल्कि एक ही तीनों रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ये वैदिक विज्ञान में इन सारे बातों को समझने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों केवल ये बताना चाहता था कि दुनिया में जितने पदार्थ हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? कहा प्रतीयते इति पदार्थ, न्याय सिद्धांत है, जो प्रतीत होता है। प्रतीत होना माने हमारे पास दो प्रकार के साधन हैं। एक तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको कहा गया है पंचाभिबुद्धय, और इसके साथ ही हमारी आंतरिक मन, बुद्धि आदि जो अंतर इंद्रियां हैं। तो अंतर इंद्रियों के द्वारा और बाह्य इंद्रियों के द्वारा ये दो प्रकार से हम किसी पदार्थ को जानते हैं, देखते हैं, स्वीकार करते हैं। और एक को हम दृश्य कहते हैं, दूसरे को अनुमित कहते हैं दार्शनिक भाषा में। एक तो हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा देखते हैं और दूसरे अपने मानसिक इंद्रिय से, अंतर इंद्रिय द्वारा अनुमान करते हैं। द्वारा जो कुछ भी प्रतीत होता है उसको पदार्थ कहते हैं। अब कुछ तो दृश्य पदार्थ हैं, कुछ अनुमित पदार्थ हैं। अनुमित पदार्थ को भी पदार्थ माना है न्याय दर्शन में। तो दृश्य और अनुमित दो प्रकार के पदार्थ हैं, और इन पदार्थों की सत्ता जिसके द्वारा है उसको उसका धर्म कहते हैं। ये धर्म को अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कहते हैं, धर्म को अंग्रेजी में क्वालिटी कहते हैं, और उस धर्म को हम बोलचाल की भाषा में गुण धर्म कह देते हैं। गुण धर्म, क्या समझे? गुण धर्म, कोई वस्तु है तो उसका गुण भी धर्म है उसको। यदि वो धर्म ना हो तो धर्मी का अस्तित्व नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक वैशेषिक दर्शन है जो उसी धर्म और धर्मी की ही मीमांसा करता है। दुनिया में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का एक धर्म होता है, धर्म के अभाव में वो पदार्थ रह ही नहीं सकता। जैसे अग्नि का धर्म है, यदि कहीं अग्नि की ज्वाला दिखाई देती हो और जाकर के आप हाथ लगाइए और दाह न आवे तो आप क्या कहेंगे? अग्नि नहीं है ये। क्यों नहीं है? कहा अग्नि का धर्म वहां नहीं है, अग्नि का गुण वहां नहीं है। तो जहां पर पदार्थगत गुण धर्म न हो उस पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती। फिर से समझ लो, जब तक किसी गुण पदार्थ का धर्म न हो तब तक उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की जाती। तो पदार्थ की सत्ता को अभिव्यक्त करने वाला कौन सा तत्व है? उस पदार्थ का धर्म। बात समझे? और वह धर्म किस पर टिका हुआ है भाई? उस धर्म का आधार क्या है? कहा वेदो अखिलो धर्म मूल है। उस धर्म का आधार क्या है? वेद, ज्ञान। यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो उसमें वो सत्ता है कि नहीं है तुम्हें क्या पता चलेगा? चलेगा? क्या राय है? ज्ञान से ही तो उसकी सत्ता का अवबोधन हो रहा है। ज्ञान न हो तो पदार्थ है इसका तुम्हें कैसे पता चलेगा? और उस पदार्थ में यह धर्म होता है इसका कैसे पता चलेगा? धर्मयुक्त तो पदार्थ है कि नहीं है ऐसा कैसे पता चलेगा? किसी पदार्थ की स्थिति को समझने में कारण क्या है? कहा ज्ञान। कहा इसलिए मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूल। दुनिया में जहां भी कई धर्म है उसका मूल आधार वेद। वेद माने वही ज्ञान। और
उस ज्ञान से ही उसकी सत्ता है, उसके होने की स्थिति है। यदि ज्ञान नहीं है तो उसकी स्थिति नहीं है। सर्वत्र ये ज्ञान का ही सारा प्रकाश है और उस ज्ञान के प्रकाश में ही किसी सत्ता का हमें अवबोधन होता है। यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि ज्ञान जिस सत्ता का अवबोधन कराता है वह सत्ता और ज्ञान ये दो है या एक है? इस विषय में बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है। बौद्ध संप्रदाय का विज्ञानवाद और वैदिक संप्रदाय का अद्वैतवाद, ये दोनों एक ही सिद्धांत की विवेचना करते हैं, लेकिन इनमें दो भेद है। एक कहता है कि नहीं, सत्ता से विज्ञान है, दूसरा कहता नहीं, विज्ञान से सत्ता है। विज्ञान से सत्ता है एक का मत है और सत्ता से विज्ञान है यह दूसरे का मत है। और सत्य किसको माना जाए? कहा भाई जो शास्त्रार्थ में पराजित हो गया उसको असत्य मान लो, जो विजयी हुआ उसको सत्य मान लो। दोनों में शास्त्रार्थ होते रहे, एक दो दिन नहीं हुए, वर्षों तक चले। एक मूर्धन्य विद्वान आचार्य शंकर और कुमारी भट्ट थे और दूसरे बौद्ध विद्वान थे, और बौद्ध विद्वानों में भी बड़े अच्छे अच्छे विद्वान थे, कोई सामान्य नहीं थे। और इधर आचार्य कुमारी भट्ट और आदि शंकराचार्य, ये कोई सामान्य विद्वान नहीं थे। इन दोनों के यानी द्वारा बौद्ध विद्वानों और वैदिक विद्वानों के अंदर जो शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ का मूल विषय ही था विज्ञानवादियों का और ब्रह्मवादियों का। और विज्ञानवादियों का एक कथन था कि पदार्थ से ही सत्ता है, समझे, पदार्थ से ही ज्ञान है। और वैदिक विद्वानों का एक कथन था, नहीं, ज्ञान से पदार्थ की सत्ता है। पदार्थ से ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, बल्कि ज्ञान से पदार्थ की सत्ता है। क्योंकि वैदिक विद्वान जो थे वो वेद को नित्य शाश्वत ज्ञान स्वरूप मानते थे और ज्ञान ही समस्त धर्मों का अवबोधक है। इस आधार पर उनकी ये प्रतिष्ठा थी और ये प्रतिष्ठा अंत में विजयी हुई। तो मैं आप लोगों उसके लिए बताने जा रहा था कि भारतीय वाङ्मय में वेदो अखिलो धर्म मूल, समस्त धर्मों का मूल स्रोत वेद है। इसलिए वेद परमात्मा का एक नाम है, ऐसे आप समझो। वेद क्या है? हमारे यहां वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं बताया गया। सारे वैदिक साहित्य का यदि आप अध्ययन करें तो वैदिक साहित्य में भी वेद की महिमा का गान है। आप जरा सोचिए, यदि वेद किसी ग्रंथ का नाम होता तो वैदिक साहित्य वेद की महिमा का गान कैसे करता? जिन मंत्रों में वेद का गान किया गया है, वेद की महिमा का गान किया गया, वो मंत्र कहां गए? वेद के। तो वो किसकी महिमा गान कर रहे हैं? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वहां पर वेद उस परमेश्वर का एक नाम रूप में स्वीकार किया गया। विष्णु सहस्रनाम में, आप लोगों ने विष्णु सहस्रनाम का नाम सुना होगा। विष्णु सहस्रनाम में भीष्म पितामह परमेश्वर के सहस्रनामों से वंदना करते हुए उसे वेद कहते हैं। वह वेद है, वेदविद है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में एक कहा, वेदांत कृत वेद विदेवचार, मैं ही वेद हूं, मैं ही वेदविद हूं और मैं ही वेदांत कृत हूं, वेदांत का करता हूं। मेरे कहने के प्राय कि परमेश्वर से भिन्न और किसी की सत्ता नहीं है। परमेश्वर ही दुनिया में जितने धारक तत्व हैं उन सबका मूल स्रोत है और वह परमेश्वर अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जिस पुरुष सूक्त की महिमा का गान मैं करने जा रहा हूं उसका मूल आधार यही है कि परमेश्वर के सिवा न कुछ था
न है न आगे कभी होगा। प्रथम मंत्र में जहां पर राष्ट्र पुरुष का चिंतन है, कल मैंने बताया था 3 बातें। पुरुष सूक्त में 3 पुरुषों का विवेचन है, त्रिविध पुरुष की। एक अध्यात्म पुरुष, दूसरा राष्ट्र पुरुष और तीसरा विराट पुरुष। लेकिन एक बात यहां याद रखो, जब मैं राष्ट्र पुरुष की बात करता हूं तो वेद की दृष्टि में राष्ट्र माने हॉलैंड, राष्ट्र माने इंडिया, राष्ट्र माने यानी इंग्लैंड, ऐसा नहीं। वहां राष्ट्र की व्याख्या करते हुए आ समुद्र पर्यंता एक राष्ट्र, ऐसा यजुर्वेद ने घोषित किया है। जिस राष्ट्र की महिमा उगा रहा है वो राष्ट्र कौन सा है? आ समुद्र पर्यंता, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर रहने वाला सारा का सारा मानव समाज एक राष्ट्र, बस उसमें विभाजन नहीं। क्योंकि याद रखो, जिस समय इस वैदिक विज्ञान का अवतरण हुआ था, उस समय यह पृथ्वी अनेक भागों में बटी हुई नहीं थी। ये तो आप लोग जानते हो ना, अनेक भागों में बटी हुई नहीं थी। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व जो भारत था, 60 वर्ष ज्यादा नहीं हुए, यानी 1930 में जो भारत था, 1930 कितने वर्ष हुए होंगे? 70 वर्ष, 70 वर्ष समझो, 60 हुए। 1930 में जो भारत था, आज उस भारत में 7 देश हैं, 7 राष्ट्र, 7, 1 2 नहीं। सबसे पहले 1932 में पहले पर भारत से एक बहुत बड़ा भाग काट दिया गया, अलग कर दिया गया। जो भारत का प्रांत था वो अलग एक देश बना दिया गया। उसको आजकल क्या कहते हैं जानते हो? अफगानिस्तान। 1935 में फिर भारत को काटा गया, फिर 2 अलग अलग देश बना दिए थे। एक का नाम लंका पड़ गया आजकल, और एक को बर्मा कहते हैं। इसी प्रकार से बाद में 1947 में फिर भारत को विभाजित कर दिया गया, तो 2 पाकिस्तान तैयार कर दिए गए, और एक पाकिस्तान मिट करके अब वो बांग्लादेश बन गया। एक भारत बचा हुआ है अलग से। और उस समय कुछ भाग जो एक मध्य रूप में स्थित था, उससे पहले उसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन तो था नहीं। जहां तक वो शासन कर पाए, जिसको अपने आत्मसात कर लिए वो ठीक है, जो उनसे अलग रह गया वो अलग रह गया। तो उसमें कुछ प्रांत भारत के अलग रह गए, विशाल भारत के, और उन्हीं प्रांतों में एक नेपाल भी था, उन्हीं प्रांतों में एक कश्मीर भी था। कश्मीर आखिरी तक स्वतंत्र देश बना रहा, आखिरी तक, और वहां के राजा अपना स्वतंत्र सिक्का चलाते रहे। इसी रूप से भारत में कई और राज्य थे छोटे छोटे, जो ब्रिटिश सरकार के अंडर नहीं थे। उनके सिक्कों पर लिखी होती थी लंदन दोस्ती, यानी वो ब्रिटिश के दोस्त रूप में रहते थे। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि जो बृहत्तर भारत था, आज उस भारत में 7 देश बने हुए हैं अलग अलग। और भगवान जाने ये जो आजकल गतिविधि चल रही, इसमें और कितने देश बन जाएंगे, ये तो भगवान ही जाने, अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जिस समय वेद का अवतरण हुआ था, उस समय पृथ्वी इतने टुकड़ों में नहीं बटी थी। इसलिए वैदिक ऋषियों ने जिस राष्ट्र की महिमा गाई है, वो भूमंडल पर रहने वाले मानव मात्र के लिए है। इसलिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, आ समुद्र पर्यंता एक राष्ट्र।
जहां तक पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ समुद्र है, यानी जहां तक पृथ्वी है वो एक राष्ट्र है। उनकी भाषा में एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र के साथ उन्होंने विराट की महिमा का वर्णन किया है और 3 रूपों में उस पुरुष को अभिव्यक्त किया है। व्यष्टि पुरुष, एकराट पुरुष और विराट पुरुष, ये 3 पुरुष सूक्त में जिसकी बात बता रहा हूं। और इन तीनों को पुरुष शब्द से ही संबोधित किया गया है। यहां पुरुष माने नर और न लेना, मादा नहीं लेना। पुरुष माने स्त्री पुरुष दोनों है, क्योंकि पुरुष शब्द यहां पर यौगिक है और वह एक बहुत बड़े सिद्धांत की व्याख्या करता है, जिसका अर्थ होता है पुरी शेतेति पुरुष। यहां पर उस परम चैतन्य घन की व्याख्या की गई है जो त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, उपनिषदों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जहां पर ये त्रिविध पुरुष हैं, ये त्रिविध पुरुष तो 3 से संबंधित है, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। लेकिन अधिदैव से परे भी एक पुरुष है। अधिदैव से, गीता में इसके कहा गया पुरुषश्चाधिदैवतम, तो उस अधिदैव से भी परे एक और पुरुष है। उस पुरुष का संकेत भी मिलता है हमें, इस पुरुष सूत्र में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। उसमें हमें उस पुरुष का भी संकेत मिलता है। और कठोर उपनिषद में उसकी मीमांसा करते हुए पुरुषात्मा पर किंचित सा काष्ठा सा परागति का करके उसकी घोषणा की गई। और इसी यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में, जिसमें 22 मंत्र हैं, यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में 22 मंत्र हैं, उसमें से 19वें मंत्र में यह बात समझाई गई है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युवेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस मंत्र में जिस पुरुष के लिए संकेत है ऋषि का, वो पुरुष उस विराट पुरुष से भी परे का पुरुष है। क्या समझे? इसके लिए हमारे यहां वेद में एक प्रक्रिया समझाई गई है, एक प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को आप लोग समझ लेंगे, इस रहस्य को समझ जाएंगे। आपकी 3 अवस्थाएं आपको ज्ञात है, 3 अवस्थाएं आपको ज्ञात है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और ये तीनों अवस्थाएं आपकी नित्य होती हैं। आप जागते हैं, आपके सामने दुनिया दिखाई देती है, इसको विश्व कहते हैं। जब आप सोते हैं तो सबसे पहले स्वप्निक लोक में जाते हैं। स्वप्न लोक में जब जाते हैं तो वहां पर अपने मन से